नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वजह इन न्यूज। आज तारीख 22 मई 2024 बुधवार का दिन। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है। फिलहाल मौसम से किसी तरह की राहत नहीं दिखाई दे रही है। आगामी 72 घंटों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री और बढ़ सकता है। अधिकांश स्थानों पर हीटवेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मई के 23 से 24 को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा व भरतपुर संभागों में तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। जानकारी के मुताबिक 22 मई से अगले 23 दिनों के लिए अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है। जिन इलाकों में अभी तापमान 46 और 47 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहां इस बात की प्रबल संभावना है कि 22 और 23 मई को अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों, नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिरों के माध्यम से विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक सरोकार विकसित करने की शिक्षा मिलती है। मुख्यमंत्री रविवार को पाली के तखतगढ़ में राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम एवं भामाशाह सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार अल्प आय वर्ग एवं खेतीहर श्रमिकों के परिवार की छात्र छात्राओं को पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दे रही है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार मिटाने की बात करके दिल्ली की सत्ता में आए सीएम अरविंद केजरीवाल स्वयं भ्रष्टाचार में डूब गए। अभी सिर्फ कुछ दिन के लिए बेल पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता, उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जमशेदपुर की रैली में राहुल गांधी के वायनाड के अलावा रायबरेली से भी चुनाव लड़ने पर तंज करते हुए कहा, परिवारवादी लोग संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे यह कहते घूम रहे हैं कि यह मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, तब यह नहीं कहता कि यह मेरे पापा का स्कूल है, भले उसके पापा वहां पढ़े हो। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने 60 साल तक गरीब हटाओ का झूठा नारा दिया। मोदी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। नजर डालेंगे देश की बड़ी खबर पर। रक्तचाप यानी शरीर की बड़ी धमनियों में रक्त प्रवाह का दबाव। यह शरीर में उपयुक्त होना चाहिए, न ज्यादा और न कम, या कितना प्राप्त है, कितना बहुत अधिक। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर है, क्योंकि यह आमतौर पर लक्षण पैदा नहीं करता है, पर बहुत अधिक रक्तचाप गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। गर्मी का असर रक्तचाप पर पड़ता है, क्योंकि नमक और पानी पसीने के तौर पर बाहर निकलता है। उमस वाले वातावरण में पसीना ज्यादा आता है। ड्राई हॉट मौसम में भी पानी की कमी होती है। पानी की कमी से बीपी कम हो जाती है। वह ब्रेन की नसें सिकुड़ जाने से रक्त पर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है। इसीलिए शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद भी निर्धारित सैलरी के अंतर्गत आधी सैलरी दी जाती है, जो उनके जीवन भर उनके लिए उपलब्ध करवाई जाती है। सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए उम्र भर की इनकम की गारंटी के तौर पर होती है। जो कर्मचारी शैक्षिक विभाग में किसी भी क्षेत्र में सरकारी पदों पर कार्यरत है, वे यह चाहते हैं कि उनके लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले। इस योजना के अंतर्गत विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उचित वित्तीय लाभ उपलब्ध करवाने का उद्देश्य रखा गया है। देश में बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। इस योजना में 50% से भी अधिक खाते महिलाओं के हैं, जिससे देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, नजर डालेंगे देश की बड़ी खबर पर। जन धन योजना के खाता धारकों को 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए तक का आर्थिक अनुदान खाता धारक का आकस्मिक निधन होने पर प्रदान किया जाता है। 2018 के बाद योजना में खाता खुलवाने वाले लोगों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है। जन धन योजना में खाता खुलवाने पर जमा करवाई गई राशि पर ब्याज प्रदान किया जाता है।
खाता धारक को किसी अप्रत्याशित जरूरत के लिए 10,000 रुपये तक का लोन न्यूनतम कागजी कार्यवाही के दिया जाता है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है, जिसके लिए उसे खाता चालू रखने का कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जन धन खाता धारक को बैंक की तरफ से ई कार्ड भी दिया जाता है, जिसका उपयोग व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कर सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलवाने के लिए व्यक्ति को सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार कार्ड न होने की स्थिति में पैन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि से भी खाता खुलवाया जा सकता है। इस योजना में खाता खुलवाने के लिए आवेदक की उम्र 10 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम आयु के आवेदक अपने अभिभावकों के बैंक खाते के साथ अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं।